ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। संसद में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है, काफ़ी हंगामेदार रहा और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को लेकर के कई तंज भी कसे हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं लगातार अब बढ़ती चली जाएंगी। हालांकि सबकी निगाहें सोमवार पर होगी जब ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत सर हैं। सर, लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा में ये बिल पेश हुआ और फिर पास भी हो गया। अरविंद केजरीवाल के लिए कितना मुश्किल भरा सफर अब रहेगा? देखिए बॉबी, ये जो बिल पास हुआ है, आप गृह मंत्री अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो सीधे सीधे विपक्ष का मजाक बना रहे थे और उन्होंने बोला भी कि भाई आप लोग तो कह रहे थे कि मणिपुर पे जब प्रधानमंत्री जी चर्चा करना बोलेंगे तभी हम आएंगे, तो आज तो ऐसा लग रहा है आप लोग चर्चा करने आए हुए। मतलब एक तरह से मजाक बनाया विपक्ष का। और ध्वनिपथ से ये बिल पास हुआ लोकसभा में। सोमवार को राज्यसभा में जो पेश किया जाएगा, मेरा जहाँ तक मानना है कि राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा। और इस बिल का पास होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश को बदलना। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो एलजीबीटी सक्सेना की पावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी सुप्रीम कोर्ट ने, वह पावर फिर से जो है, हालांकि अध्यादेश लाकर दे दी है केंद्र सरकार ने, लेकिन अब जो है पूरी तरह से जो है वो एलजीबीटी सक्सेना के पास में वो सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली जितनी भी पावर है वो सब एलजीबीटी सक्सेना के पास चली जाएगी। और उसके बाद में जो दिल्ली की अव्यवस्था का माहौल देखने को मिलेगा, मैं तो ये कहूँगा कि अधिकारियों में और मंत्रियों में एक जुतम पैजार होने का जो है पूरा अंदेशा है दिल्ली में। ये भी कहा जा सकता है जिस तरह का माहौल बन चुका है, मारपीट भी हो सकती है। मतलब एक तरह से दिल्ली में एक अव्यवस्था का माहौल बनने वाला है। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल जो है इस मामले को लेकर क्या रुख अपनाएंगे और जो है ब्यूरोक्रेट जो है वो किस तरह से जो है मंत्रियों का कहा मानते हैं या नहीं मानते हैं, या फिर ये दिल्ली में एक मजाक ही ना बनकर रह जाए। राज्यसभा की बात करें तो सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है और अरविंद केजरीवाल ने लगातार सभी जगहों का दौरा किया, कई राज्य वो गए और सबका समर्थन हासिल कर लिया और अंतिम वक्त में कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल के साथ हो गई। देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक बात है, कांग्रेस लास्ट तक आपने देखा होगा कांग्रेस का मन नहीं था अरविंद केजरीवाल की बात मानने के लिए, लेकिन जो परिस्थितियाँ बनी, क्योंकि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि विपक्ष की अगुवाई करे, तो कांग्रेस को ने राहुल गांधी ने बोला भी भाई हम जो है इस समय विपक्ष के मामले में त्याग बलिदान के लिए पूरी तरह तैयार है, समर्पण के लिए पूरी तरह तैयार है। तो कांग्रेस ने एक तरह से बोला, लेकिन विपक्ष आप देख लीजिए, शरद पवार नरेंद्र मोदी के पास कभी आलोचना करना लगेंगे, कभी तारीफ करना लगेंगे और विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद वो मोदी के कार्यक्रम में गए। तो मुझे नहीं लग रहा है, जो मेरा अपना मानना है, कि जिस तरह से अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज थी लोकसभा में और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर उत्साहित है, उन्होंने पूरे जो आंकड़े अपने जुटा लिए हैं और सोमवार को राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और उसके बाद में जो दिल्ली का हाल होगा वो देखने लायक होगा। ये बिल दिल्ली के लोगों के लिए कोई अच्छा संदेश लेकर नहीं आ रहा है। तो साफ तौर पर अब निगाहें जो है सोमवार को रहेंगी कि किस तरीके से ये बिल पास होता है और उसके बाद दिल्ली में क्या कुछ होता है। अगर बात करें अरविंद केजरीवाल के मॉडल ऑफ गवर्नेंस की, तो अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते थे कि अगर अधिकारी विभाग में काम नहीं कर रहे तो उनके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल के पास ये हक और अधिकार ही नहीं रहेगा तो अधिकारी बेलगाम हो जाएंगे। अच्छे शासक हुए हैं उनकी, मैं आपको बात करा दूँ, उत्तर प्रदेश में मायावती बहुत अच्छी शासक हुई हैं और मायावती से ब्यूरोक्रेट घबराते थे और यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश में अच्छा काम होता था। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ की कोई कितनी आलोचना करें, लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक डर जो है वो ब्यूरोक्रेट में है, तो अच्छे काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का डर जो है वो ब्यूरोक्रेट में होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक अधिकारियों की बात है, आप कोई काम करा के दिखा दीजिए अधिकारियों से। मैं कहूँगा कि आज की तारीख में नेता तो एक दो ईमानदार आपको मिल जाएंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेट तो मेरा दावा है कि 100% आपको करप्ट मिलेंगे इस दौर में। तो करप्ट ब्यूरोक्रेट से काम कराना इतना आसान नहीं है और अरविंद केजरीवाल ने काम करा के दिखाया भी है। 2015 के अध्यादेश लाकर जो वीके सक्सेना, उस समय वीके सक्सेना तो नहीं थे, एलजी को जो पावर दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो
वह पावर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अब आकर जो है वो अरविंद केजरीवाल को मिली, लेकिन तुरंत जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जो है वो अध्यादेश ले आई, तो अरविंद केजरीवाल को कुछ करने ही नहीं दिया गया एक तरह से। तो ये जो इस समय बिल का जो खेल चल रहा है अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में जो लड़ाई चल रही है, एलजीबीटी सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, ये सीधे सीधे दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान ये लोग कर रहे हैं। और ये जो बिल है ये मान के चलिए कि दिल्ली के लिए घातक भी साबित हो सकता है। दिल्ली में आप देखिए इस बिल के पास होने के बाद में क्योंकि गुस्सा रहेगा आम आदमी पार्टी के मंत्रियों में, और निश्चित रूप और अधिकारी उनकी कोई बात मानेंगे नहीं, वो तो एलजीबीटी सक्सेना की मानेंगे, और एलजीबीटी सक्सेना सारे वो काम करेंगे जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाएंगे। तो जुतम पैजार होने की पूरी व्यवस्था जो है इस बिल से कर दी गई है, और दिल्ली में एक अव्यवस्था का माहौल जो है वो पैदा हो जाए तो उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। बात करें जो चर्चा संसद भवन में हो रही थी तो काफ़ी तीखी बहस भी हुई पक्ष और विपक्ष के बीच। गृह मंत्री अमित शाह हो या दिल्ली के जो 7 सांसद सदन में बैठे थे, मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष को ईडी तक की धमकी दे दी, आपने सुना होगा। नहीं, आम आदमी पार्टी के मात्र एक सांसद है वहाँ पर लोकसभा में, सुशील कुमार रिंकू, जो पंजाब से उन्होंने तो बिल फाड़ फेंक दिया सांसदों के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, और उन्हें जो है इस सत्र में जो है सस्पेंड कर दिया है। लोकसभा की में सुशील कुमार रिंकू को सस्पेंड कर दिया गया है, और संजय सिंह पहले से सस्पेंड राज्यसभा से हैं। तो आम आदमी पार्टी का इस बिल के पास होने के बाद में क्या होगा वो तो सामने दिखाई दे रहा है। संजय सिंह सस्पेंड, सुशील कुमार रिंकू सस्पेंड। तो अब जो दिल्ली में जो खेल चलेगा, आप करिए सस्पेंड कितना करेंगे, मंत्री को करिए, किसे करेंगे। दिल्ली में आप देख लीजिए कि बहुत जल्दी आपको जुतम पैजार की और मारपीट की खबरें जो है वो अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में सुनने को मिल जाएगी। एक भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि दिल्ली में क्या व्यवस्था का माहौल बने और लोग जो केजरीवाल को वोट न देकर हमें वोट दें। आगे लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, और लोकसभा चुनाव में जो अंदर खाने जो बातें सामने आ रही है वो अरविंद केजरीवाल की स्थिति ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली में सरकार उनकी एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को कोई अंदेशा ये है कि सांसद भी जो है कि अरविंद केजरीवाल के ना बन जाए, तो पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है वो खेलने में लगी है। कल जब चर्चा हुई तो कई बातें निकली, तो कल बीजेपी के किसी सांसद ने यह कह दिया कि कोई बात नहीं है, दिल्ली के अधिकारियों को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन यहाँ बैठकर पंजाब के डीजीपी तक का तबादला कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो तो बोलेंगे तो राजनीतिक बयान होते हैं, हालांकि आपको क्या लगता है हस्तक्षेप करते हैं पंजाब सरकार में? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल तो हस्तक्षेप करते ही हैं। वो कहीं भी जाएंगे जो है भगवत मान को साथ लेकर जाएंगे, वो पिछले भी बने रहते हैं उनके। तो अरविंद केजरीवाल तो मनमानी करते ही हैं। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों तानाशाह हैं। आप क्या समझ रहे हैं? ये दोनों राष्ट्रवाद की आड़ में जो खेल खेल रहे हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राष्ट्रवाद की आड़ में जो राजनीति होती है उससे जनता का भला नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल के मुद्दे भी भावनात्मक मुद्दे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे भी भावनात्मक मुद्दे होते हैं। तो ये तो दोनों जो राष्ट्रवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल, इन्हें जनता से कोई इनका लेना देना नहीं है, दोनों सत्ता के लोभी हैं। आप देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी का सांसदों से मीटिंग कर रहे हैं। साहब, जो लोगों में भ्रम की स्थिति है उसे दूर कीजिए। उन्हें मणिपुर से कोई मतलब नहीं है, मणिपुर चल रहा है, उन्हें हरियाणा चल रहा है, हरियाणा से कोई मतलब नहीं है। उन्हें आगे सरकार कैसे बनानी है उससे मतलब है। और भ्रम की स्थिति क्या है उसमें, आप बताइए। पूरा आपने मीडिया आपने हाईजैक कर रखा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पूरा तरह से आप लोगों ने नियंत्रण कर रखा है। तो भ्रम की स्थिति पैदा कौन करेगा? तो मतलब सीधे सीधे जो मोदी की जो महिमा मंडन जो गांव देहात में होती थी वो कम हुई है। फीडबैक मोदी के पास में ये आ रहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि साहब अभी भी लोकसभा चुनाव तो वैसे ही महिमा मंडन होती रहे और मेरे नाम पर जो वोट मिल जाए और फिर से जो है सत्ता का मजा लूटा जाए। तो कुल मिलाकर सत्ता के ये जो लोग भी बैठे हुए, वोट बैंक की जो देश में राजनीति चल रही है, इन्हें जनता के जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। आज की तारीख में देश में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, देश में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, देश में कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, खुलेआम जो है हत्या कर दी जा रही है, खुलेआम। हरियाणा से बड़ा उदाहरण नहीं है, शांति प्रिय प्रदेश हरियाणा जैसे प्रदेश में जो हिंसा देखने को मिली, पलवल में झुग्गियाँ जला दी गई, गुड़गांव में जो है मस्जिद में जो है इमाम की हत्या कर दी गई, कितने दुकानें फूंक दी गई। आपने नूह में मेवात में देखा किस तरह से जो है
जो है एक धर्म का एक जुलूस निकल रहा था एक समुदाय का, उसको लेकर जो वहाँ पर जिस तरह की हिंसा हुई उसमें से, तो क्या कानूनी व्यवस्था है? और खट्टर बोल रहे हैं मुख्यमंत्री कि साहब जो है कोई सेना या पुलिस जो है वो सारे लोगों की जो है सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो फिर कौन सुरक्षा करेगा? कितना गैर जिम्मेदाराना बयान जो है खट्टर ने दिया। और कोई सरकार को तत्काल प्रभाव से खट्टर को हटा देना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी जब मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं हटा रहे हैं कि वहाँ पर इतनी दरिंदगी हुई, तो खट्टर को मतलब नहीं है। पूरी मनमानी देश में चल रही है, चाहे केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग हों, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। देखिए अरविंद केजरीवाल से थोड़ी सहानुभूति इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल के मुद्दे कहीं ना कहीं मजबूत है। वो दिल्ली के लिए उन्होंने कुछ करके भी दिखाया शुरुआत में, शिक्षा के और चिकित्सा के क्षेत्र में, इसमें कहीं से दो राय नहीं। अरविंद केजरीवाल ने एक मॉडल पेश किया है और ये देश में कहा जाने लगा था कि सरकारी स्कूलों का कोई सुधार नहीं हो सकता है, और अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूल में सुधार करके दिखाया। मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों में सुधार करके दिखाया, और यही वजह रही कि विदेश से भी लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को देखने आए। तो काम तो किया अरविंद केजरीवाल ने, ऐसे नहीं। तो एक मैसेज ये जरूर जाएगा कि केंद्र सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल को काम करने नहीं दे रही है, और इसमें भी देखना आप अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की सहानुभूति बटोरेंगे। साफ तौर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए चरण सिंह राजपूत थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस मामले को लगातार देख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सोमवार को जब ये बिल राज्यसभा में जाएगा तो उस वक्त इंडिया नया गठबंधन जो बना है उसके सामने अपनी मजबूती पेश करने के लिए एक मंच होगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये बिल राज्यसभा से पेश होकर कानून बनता है या फिर अरविंद केजरीवाल इस मामले में बीजेपी को पटखनी देते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।